फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसीडर मैथ्स। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। नहीं, हम लोग इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी को इस वीडियो में देखेंगे। नहीं, आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है ए एक्स प्लस बी। ये हम लोग पढ़े थे, ये होता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता था? लीनियर पोलिनोमियल। इसी में अगर आप ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो डाल देते हैं तो ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन। नहीं, लीनियर इक्वेशन। उसी प्रकार अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नहीं, इसमें अगर आप जीरो लगा देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो ये बन जाता है इक्वल टू जीरो। इसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, अब हम लोग ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले इसका डिफाइन हम लोग करते हैं। तो मैं आपको डिफाइन बोलता हूँ, आप सुनिए। लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। इट कंटेन्स एट लीस्ट वन टर्म इज स्क्वायर्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक टर्म, नहीं, जैसे मैं ऐसा कहूँ एक टर्म का मतलब, अभी मैं इसका पहले एक जनरल फॉर्म बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहिए या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए जनरल फॉर्म मीन्स ये हो गया, यहाँ एक टर्म क्या हो गया, मैंने आपको क्या लिखा, एटलीस्ट वन टर्म इज स्क्वायर। नहीं, वन टर्म क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे ए और ये बी और ये सी, ये क्या होना चाहिए, ये रियल नंबर होना चाहिए। नहीं, और कंडीशन और क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं अगर ए बराबर जीरो लिख दूँ तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये तो जीरो बना लेगा। नहीं, अब प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैं इसको कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3। अब हो गया, इसको यहाँ वन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं, इसके बराबर में जीरो दे दीजिए, यहाँ भी जीरो दे दीजिए। नहीं, तो ये हो गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपको माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं, प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ है, क्योंकि एटलीस्ट वन टर्म क्या है इसमें, है ना, स्क्वायर है। तो अगर वन टर्म स्क्वायर है तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का अर्थ हुआ पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म। नहीं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, यहाँ तो नहीं है, तो आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस कहने से नहीं है, क्योंकि ए बी सी क्या था, रियल नंबर था। तो यहाँ पे ये हो सकता है माइनस या प्लस, नहीं, लेकिन होना क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम एक स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, है ना। एक स्क्वायर वाला टर्म है तो वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नहीं, आप एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमेशा ऑलवेज राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो सॉल्व करेंगे उसके कुछ मेथड्स होते हैं, उस मेथड्स के बारे में मीन्स लिखते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड को
देखेंगे। सबसे पहला मेथड होता है जो कि बहुत ही सिंपल है, आप 9th में पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, जो होता है फैक्टराइज मेथड। नहीं, सेकेंड होता है आपको कौन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड होता है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पे हम लोग निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है उस पे निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए, हम लोग पहले देखेंगे फैक्टराइज मेथड, फिर देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइज मेथड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं फैक्टराइज मेथड, इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, कंप्लीट आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। नहीं, अब देखिए ये इसको हम लोग फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले आप कुछ नोट जान लीजिए, नोट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, तो आप इसमें लिखिए हाईएस्ट पावर, नहीं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये होता है आपको डिग्री होता है। नहीं, अब फर्स्ट कंडीशन तो ये देखना है डिग्री, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे डिग्री कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका जनरल फॉर्म को चेक करना है पहले, जनरल फॉर्म में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं अगर कर रहा है तो ठीक है। उसके बाद अगर ये 2 है, यहाँ स्क्वायर है, तो जितने डिग्री हैं मैक्सिमम्स, नहीं तो अब यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है तो क्या हो जाएगा, 2 मैक्सिमम पावर है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। जितने मैक्सिमम पावर्स होंगे उतने उसका आंसर आएगा, नहीं उतना उसका सॉल्यूशन होगा। नहीं, बस ये बात है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या था, x² प्लस 6x प्लस 8, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म वाले को स्प्लिट करना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको इंटू करते हैं, नहीं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कीजिए, फिर इंटू कीजिए, तो क्या हो गया 8x²। अब इसको 2 भाग में ब्रेक करना है, 2 भाग में ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है जो ऐड करने से ये हो और इंटू करने से ये हो। तो अब देखिए x² है यहाँ, तो मैं यहाँ x और x दे देता हूँ, x इंटू x² हो गया। नहीं, अगर मैं यहाँ 4x दे दूँ, यहाँ 2 दे दूँ, 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। और 4 और 2 को आप ऐड कीजिए, क्या होगा 6x होगा। तो यहाँ पे लाना भी है आपको ऐड करके 6x, और इंटू करके लाना है 8x²। तो आप इसको लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। नहीं, अब देखिए ये तो आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें x है दोनों में, तो अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें भी 2 4 जाए, 2 है दोनों में, तो प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x प्लस 4, इसमें कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म हो गया ये, सेकेंड टर्म हो गया ये, 2 टर्म है टोटल। नहीं, तो x प्लस 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए आप। तो x प्लस 4 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ 2 बचा, तो हो गया x प्लस 2। नहीं, अब दोनों को ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 ये 0 है, तो x प्लस 4 भी 0 के इक्वल होगा और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर -4। फिर लिख सकते हैं आप x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर -2। तो x का वैल्यू -2 भी हो गया और -4 भी हो गया। अब इसको आप चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आपका इक्वेशंस क्या था, मूल इक्वेशन x² प्लस 6x प्लस 8। आप x के जगह पे एक बार -4 दे के देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2, नहीं सॉरी ये 4 है, -4 अब प्लस 8। अब देखिए -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 है, माइनस है तो प्लस 16 हो जाएगा, प्लस क्योंकि पावर क्या है, इवन पावर है। 6 4 जा क्या हो जाएगा, -24 होगा, यहाँ प्लस 8 होगा। अब 16 अब प्लस 8 क्या होता है, 16 प्लस 8 हो जाता है आपको 24, और यहाँ भी -24। ये दोनों 0 के इक्वल होना चाहिए, नहीं इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के इक्वल।
तो यहाँ अब 24 माइनस 24 जीरो इक्वल टू जीरो, ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब हम जो स्प्लिट किए हैं वो सही है मेरा। ठीक है, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे माइनस एक्स प्लस 6x² माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। आप इसको इंटू करेंगे तो 2 6 जा होता है 12, माइनस का साइन है तो माइनस 12x²। ये आपको इंटू करके लाना है, ऐड करने से कितना आया एक्स लाना, माइनस एक्स लाना है। आप इसको ब्रेक कर दीजिए दो भाग में। सबसे पहले x तो लिख ही दीजिए आप, x इंटू एक्स x² हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, कैसे आपको समझ में आएगा ये 4 आया या 3 आया। अब 12 को ब्रेक कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा, तो 4 आया 3 आया, तो 4 3 लिख दिए। अब आपको साइन निगेटिव में जाना है, निगेटिव लाना है, तो अधिक वाले में आप निगेटिव लगा सकते हैं। नहीं तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ना। देखिए माइनस 4 है प्लस 3 है, ये तो माइनस एक्स हो जाएगा। 4 3 जा 12, अब माइनस का साइन है तो माइनस 12x², आपको लाना भी था कितना, माइनस 12x²। अब देखिए दोनों में क्या है, x है और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 2, 2 2 जा 4 हो गया ना। अब यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ से आप 3x माइनस 2 कॉमन लेंगे, फिर दोनों टर्म में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। ये अब देखिए ये भी जीरो के इक्वल होगा, ये भी जीरो के इक्वल होगा, तो आप लिखिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 1/2। अब देखिए 2/3 और माइनस 1/2 ये दोनों क्या हो गया, इसके सॉल्यूशंस हो गए। नहीं, इस जो हम लोग जो एग्जांपल लिए हैं दूसरा, इसका सॉल्यूशन हो गए। नहीं, अब देखिए थर्ड मेथड होता है आपको, इसके बाद सेकंड मेथड होता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, है ना, चेक वही मेथड है, सेम प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं, वो होता है कंप्लीटिंग